जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथोक्षं तं दूतं शिरसा नमामि। समुद्र ने अंततः श्री राम जी को उससे पार जाने का उपाय बता दिया। कहा, नाथ, नील और नल दो भाई हैं। नाथ नील नल कपिलो भाई, ललिकाई ऋषियाशिष पाई, तिनके परस किए गिरिधारी, हरि नहीं जलधि प्रताप तुम्हारी। वे जितने भी बड़े पर्वत को छू देंगे वे समुद्र पर तैरते रहेंगे और तुम्हारे प्रताप से सभी तुम्हारे जो कटक हैं, सेना है, सहज ही बात कर जाएगी। अच्छा समाधान सुनकर राम जी प्रसन्न हुए और लंका जाने के लिए तैयारी कर दी। अब लंका कांड प्रारंभ होता है श्री रामचरितमानस में। ये षष्ठ सोपान है। रामं नामादिसेव्यं भवभयहरं कालमन्तेऽधसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं कलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतारं सरसिजनयनं देवगुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की खान, अजेय, निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वी के राजा के रूप में अवतीर्ण भगवान श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी एक ही श्लोक में राम जी के बहुत गुणगणों का वर्णन कर दिए। राम जी इतने महान है कि कामदेव को जला देने वाले शिव जी भी राम जी की सेवा करते हैं, राम जी को याद करते हैं, राम जी की भजना करते हैं। वे जन्म मृत्यु का जो भय है
जो हुआ है वो जाएगा। इस जन्म मृत्यु के भय को काट देने वाले श्री राम जी काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान है। काल भी उनसे डरता है। काल भी जीत सकता, काल को भी जीत सकते हैं। योगियों के स्वामी योगीश्वर हैं। योगी लोग ध्यान के द्वारा जिनका स्मरण ध्यान लगाते हैं वे उनके प्राप्य योगीश्वर हैं। ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। गुणों की खान है, अजेय है। जीत को सचय अजय घबराई निर्गुण है। गुण गणों से भूषित होते हुए भी उनसे निर्लिप्त है। निर्विकार है। कहाँ राज्याभिषेक, कहाँ वनवास, दोनों में समान है। माया से परे है। किसी भी प्रकार की माया उनको छू नहीं सकती। वे माया के अधिपति हैं, देवताओं के स्वामी हैं। सदा दुष्टों को सीमा में रखने के लिए उनका दलन करने में तत्पर है। ब्राह्मण देवताओं के, ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक हैं। उनके शरीर की कांति श्याम मेघवर्ण है। कमल के से नेत्र है। इस बार भगवान का राजा के रूप में, राजा क्या है? पालन करता, रक्षक, प्रजा का पालन करता। ये पालन कर्ता के रूप में श्री राम जी अवतीर्ण हुए हैं। सभी प्रकार की सीमा, सभी प्रकार की नीतियों, सभी प्रकार की मर्यादाओं की रक्षा करते हैं और उनके लिए प्रमाण कायम कर देते हैं। संख्येन त्वा भवतीव सुंदरतम साधूल चरणाम्बरम कालव्याल करालभूषणं गंगा शशांक प्रियं आशीषं कलिकल्पशौभशमनं कल्याणं कल्पद्रुमं नौमीत्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं गंधर्वहं शंकरम्। अब गोस्वामी जी ज्ञान गुरु शंकर जी की, शिव जी की वंदना करते हैं। कहते हैं शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म को वस्त्र बनाने वाले, काल के समान अथवा भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना तपस्या सिद्धा शांतस्तमेश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, ये शिव जी पार्वती के साथ मानो श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है। इनके बिना किसी प्रकार का ज्ञान में प्रफुल्ल नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु की अग्रिम प्रणाम किया जाता है। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमति दुर्लभं कलानां दंडकृद्योऽसौ शंकरं संतमुतु मे। कहते हैं जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति
दे डालते हैं, और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। माने शिव जी मेरे लिए कल्याणकारी हैं। लव निमेष परमाम युग पर सकल सरचंड भजसि नमत ही राम को कालु जासु दंड। लव निमेष परमाम युग पर सकल सरचंड भजसि नमत ही राम को कालु जासु दंड। अब अवतार श्रेष्ठ श्री राम जी की वंदना की, गुरु शंकर जी की वंदना की, लेकिन मन नहीं माने तो सब प्रगति आगे नहीं हो सकती है। इसलिए मन को वो स्वामी जी मना रहे हैं। कहते हैं लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तुम उन श्री राम जी चंद्र जी को क्यों नहीं भजता है? यानी तुम सोच लो श्री राम जी को भजने से तुम कितने उन्नत होगे, कितने सुरक्षित रहोगे। इसलिए भजने के लिए तैयार हो जाओ। सिंधु वचन सुनि राम सतियो बोलि प्रभु अस कहेउ अब विलंब कह काम करहु से उतरे कटको। अब कथानक प्रारंभ होता है। श्री राम जी समुद्र के वचन को सुनकर मंत्रियों को बुलाकर कहते हैं अब तो सब सुन लिए, अब विलंब किस लिए, जल्दी कुल तैयार करो जिससे सेना उस पार जाए। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहा नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जब श्री राम जी ऐसा आदेश देते हैं तो जामवंत हाथ जोड़कर कहते हैं हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए, नाम सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। फिर भी आपकी आज्ञा है तो हम लोग इस सेतु का निर्माण अवश्य करेंगे। यह लघु जलधि तरत कति बाका अस सुनि पुनि कहत मन कुमारा प्रभु प्रताप बलवान लधारी सोस्यो प्रथम पयो निभारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी कहे प्रभु का प्रताप भारी बलवान समुद्र में एक अग्नि होती है, बड़वा नल उसको बोलते हैं, उसके समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब हरे नारी रुदन जलधारा हरे गोरी भयो तेहि खारा सुनियति उकुति पवन सुत के हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसू की धारा से वह फिर भर गया, उसी से खारा भी हो गया। श्री राम जी को पुराना इतिहास कह रहे हैं कि बलवान के समान आपका प्रताप है। उसी ने समुद्र के जल को एक बार सुखा दिया, लेकिन आपके शत्रुओं की स्त्रियां इतनी रोई कि उनके रुदन से वो जल से परिपूर्ण हो गया, लेकिन
नेत्रों से आंसू निकले, इसलिए वह खड़ा हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर के वानर श्री रघुनाथ जी की ओर हर्षित होकर देखने लगे। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुनी मन माही, करो श्रेयु प्रयास कछु नाहि। अब ये बात नल और नील को पता नहीं थी, ये तो समुद्र को पता थी। अब जामवंत नल नील दोनों भाइयों को बुलाए और कहते हैं कि देखो, तुम्हारे ऊपर दायित्व है, तुम जिन जिन पत्थरों को छूओगे वो सब तैरते रहेंगे, इसलिए सेतु तैयार करने का भार अब तुम पर है। इसमें ज्यादा कुछ परिश्रम नहीं होगा, तुमको तो केवल स्पर्श ही करना है। बोले कपिन कर बहोरे, सकल सुनहो विनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भाव कपि करहु। अब पूरे जामवंत सभी से प्रायः बड़े थे उम्र में, वे सभी जो भालू बंदर की सेना थी सबको बुला ली और कहे, मैं आप सबसे एक विनती करता हूं, इसको ध्यान से सुनो और राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण करके एक खेल प्रारंभ करो। खेल क्या है? कट विकट बलो था, आनो बिटप गिरन के जो था। सभी बानर और भालुओं के समूह आप दौड़ो और जाओ, वृक्षों और पर्वतों को उखाड़ करके लाओ। सुनि कपि भालु चले करे दोहा, जय रघुवीर प्रताप समुद्धा। जामवंत जी की सलाह को सुन करके प्रसन्न होकर राम जी का प्रताप स्मरण करके उनका जय जयकार करते हुए बानर हुंकार करके दौड़ पड़े। अति उतंग गिरिपाद लीलहि उठाई, आन दीन नीलहि रचहि तैसे तो बनाई। अब वे बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल में उठाकर ले आते हैं और नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह सजा करके उनसे सेतु पुल का निर्माण करते हैं। शैल विशालानि कपि देहि, कंदोकैव नलनील तिलेहि। बड़े बड़े पर्वतों को ला करके बानर लोग और बड़े बड़े वृक्षों को ला करके नल नील को देते हैं और नल नील बड़े बड़े शैलों को मानव गेंद के समान अपने हाथ में लेते हैं। एक ही सेतु अति सुंदर रचना, बिन सिग्मा विधि बोले बचना। लेकर के उनको ठीक ठीक सजा देते हैं और समुद्र की सुंदर रचना को देखकर राम जी हंस करके कहने लगे, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमान्वित जाय नहीं भरनी। करिहूँ यहाँ शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। राम जी ये सेतु का बनना देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, यहाँ की भूमि अत्यंत रमणीय है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा
इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूं। यह मेरा दिल का संकल्प हो रहा है। सुनि कपीस बहुतो तप खाए, मुनि बर सकल को विनय आए। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सर्वश्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत उनका पूजन किया। फिर भगवान श्री राम जी ने कहा कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव जी राम जी को प्रिय है और राम जी शिव जी को प्रिय है। राम जी सदा शिव जी का ही ध्यान करते हैं। ये मानो एक ही स्वरूप दो भागों में विभक्त होकर एक दूसरे को ही चाहता है। शंकर प्रिय मम दोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक मम वास। अब ये विभिन्न रुचि के भेद से कोई शिव जी को चाहता है, कोई राम जी को भजता है। लेकिन राम को भजने वाला शिव जी से द्रोह करे या शिव जी को भजने वाला राम जी को अच्छा न लगे, तो इसके लिए कहते हैं जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु वे मेरे द्रोही हैं, और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। उनको उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इसलिए समझना चाहिए कि शिव जी और मैं एक ही हूँ। जे रामेश्वर दर्शन करहि, तनु तजे मम लोक सिधरहि। जो गंगा जलवानि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। कहे शिव जी का नाम रामेश्वर शिव रखे। जो इन रामेश्वर शिव जी का दर्शन करेगा, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। वे शरीर छूटने के बाद मेरे लोक को यानी विष्णु लोक को प्राप्त होंगे, और जो गंगा जल ला करके शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे वे मेरी सायुज्य मुक्ति पाएंगे, यानी मेरे साथ एक हो जाएंगे। होय काम छल तज से ही, भगति मोरि तेहि शंकर देहि। होय काम जो छल तज से ही, भगति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत से तुझो दर्शन करिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। श्री राम जी और एक वरदान देते हैं, जो जल छोड़कर, जो छल छोड़ करके, निष्कलंक होकर के, निष्काम होकर के श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर की मेरी गति, मेरी भक्ति प्रदान करेंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम ही संसार रूपी समुद्र को पार कर जाएगा, तब जाएगा। राम वचन सबके किए भाई, मुनि बर निज निज समाए। गिरिजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत परम प्रीति। श्री राम जी के वचन सबको बहुत अच्छे लगे।
वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए शिव जी की स्थापना के बाद। अब ये कथा प्रसंग शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, हे पार्वती, श्री जगन्नाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा स्नेह बरसाते हैं, इसलिए जो कुछ भी उन्होंने किया वो लोक कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए समूह की स्थापना की और समूह और उनमें कोई भेद नहीं है। जो समूह का प्यारा है वो उनका प्यारा है, जो उनका प्यारा है वो समूह की कृपा का पात्र होगा, ये सब कहते हैं। और जो उनकी लीला को देखेंगे, उनके नेतृत्व में जो सेतु बंद बना उसका दर्शन करेंगे, वे भी भव सागर से पार हो जाएंगे। ये भगवान की करुणा का मिसाल है। बांधा से तुरीला नागर, राम कृपा जसु भयो जागर, बूढ़ी आने को धनिये, कैयो बल कोई न साते। गोस्वामी जी लिखते हैं, चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने लगे और दूसरों को भी पार ले जाने वाले हुए। महिमा यह जलनिधि कई बरनी, पान गुणना कपिन कई बरनी। और कहते हैं, यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन है, न पत्थरों के गुण का, और न बानरों की कोई करामात इनके पीछे है। श्री रघुवीर प्रतापति सिंधु तले पाषाण, ते मतिमंद राम जी रही जाय भगवान। निष्कर्ष गोस्वामी लिखते हैं, जो श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र को तैर गए, ऐसे श्री राम जी को छोड़कर किसी दूसरे स्वामी को जाकर जो भजते हैं, वे निश्चय ही मंदमती हैं। बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के माधावा, चली से कछु बल न जाए, गर्जय पर ककमक समुदाय। नंदी सेतु को बांधकर बहुत मजबूत बनाए। देखने पर वह श्री कृपानिधान राम जी को बहुत अच्छा लगा। अब सेना कूच कर दी, उस पर चलने लगी। इस सेना का वर्णन भी करना बड़ा असंभव है। इतने योद्धा बानर गरज रहे हैं, तरज रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा गंगा, भय सब जलचर वृंदा। गोस्वामी जी लिखते हैं, कृपालु श्री रामचंद्र जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के सागर प्रभु के दर्शन के लिए अब जलचरों के समूह, अब श्री राम जी का प्रताप उजागर हो चुका था। समुद्र अपने आश्रित जलचरों को भी बता चुके थे, इसलिए जब राम जी समीप आए तो सभी जलचर ऊपर हो गए राम जी को देखने के लिए। मकर नक्रहाना झस ब्याला, सत जो जनता परम विशाला। ऐसे एकति नहीं जे खाही, एकन के उरते मिले राही। कहते हैं बहुत तरह के मगर
घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, इतने बड़े बड़े थे। लेकिन सभी राम जी को देखने में मस्त थे, इसलिए किसी से कोई नहीं डरता था। सभी एक साथ सटे हुए राम जी को देख रहे हैं। प्रभु बिलो कहीं तरह न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। कोई ठहरता है तो भी नहीं हटते, भगवान को देखने के लिए, और बहुत हर्षित नेत्रों से देख रहे हैं। जिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। कोई उनकी आड़ में नहीं जाना चाहता। सभी भगवान का रूप देखकर आनंद में मग्न हो गए। चला को प्रभु आए सुनाए, वो कही कभी दर्द बुलाई। अब श्री राम जी का आदेश पाकर के पूरी बानरी सेना आगे बढ़ी। गोस्वामी जी लिखते हैं, सेना इतनी विशाल कि उसका वर्णन कौन कर सकता है। सेतु बंद भई कभी न भवंथौराही, अपर जल चरही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाही। सेतु बंद पर बहुत भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश में उड़ने लगे और दूसरे जितने ही जलचर जीवों पर चढ़ करके पार जाने लगे, क्योंकि जलचर जीव भी बड़े बड़े विशाल विशाल थे। एक दूसरे को उछल उछल करके जाने लगे। भाई बिहस चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुवीरा, न जाए कपियूथ वीरा। कृपाल रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ ऐसा कौतुक देखकर बहुत आनंदित हुए, हंसने लगे। श्री रघुवीर जी सेना से समुद्र के उस पार हो गए और उनके सेनापतियों की भीड़ का वर्णन करना मानो असंभव बात हो गई। सिंधु पार प्रभु तेरा किन्ना, सकल कपिन कंवाल सुदेना। सिंधु के उस पार पहुंच करके श्री राम जी कैंप बनाए और सभी बंदर भालू को आदेश दिए, खाओ जाए फल मूल सुधाए, सुनत भालू कपित जन खाए। अब वे लोग खाना साथ में तो नहीं मिले, बंदर भालू सभी को भूख लगी। राम की आदेश से जाओ, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब जगह जाकर के अच्छे फल खाओ। और राम की कृपा से उस समय असमय में भी फल फूलों से पेड़ लग गए। सब करो फले राम हित लाई, ऋतु काल त्यागी। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी की सेवा के लिए सभी वृक्ष ऋतु को समय की सीमा को छोड़कर सभी फल वाले हो गए। खाई मधुर फल फलामहि, लंका सम्मुख शिखर चलामहि। बारह भालू मीठे मीठे फल खाने लगे, वृक्षों को हिलाने लगे, पर्वत के शिखरों को लंका की ओर फेंकने लगे। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावनी, हे सकल बहुना जन चावनी। और भूला भटका कोई राक्षस उधर आ गया तो उसको घेर उसको काफी परेशान करते नचाते हैं। दस ननिका नासिका कई प्रभु सुजस देहि तब जाना।
और उनके नाक कान भी काटने लगते हैं। और जब वे व्याकुल हो जाते हैं और राम जी की दुहाई देते हैं तब छोड़ भी देते हैं। जिन करना साकान निपाता तिन राम नहीं कही सब बाता, सुनत श्रवण पारिधि बंधाना, दसमुख बोली उठा बुलाना। इधर तो रावण निश्चित था, इतना बड़ा समुद्र, इतना लंबा समुद्र स्तन, एक यहाँ को तपस्वी कैसे आएंगे, वहां तो भागो तो आ ही नहीं सकते। इसलिए जब उसको ये कान नाक कटे, कुछ बंदर कुछ राक्षस जाकर उसको सुनाए कि राम जी की सेना तो इधर आ गई है, राम जी भी आ गए हैं, तब रावण थोड़ा व्याकुल हुआ, घबरा कर बोला, बाँधो बनिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य कोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। वो कहता है बनिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया? ये सब सिंधु के पर्यायवाची हैं। उसको कल्पना नहीं थी कि सिंधु को बांधा जा सकता है, इसलिए वो पूछता है क्या सचमुच बांध दिया? निज विकलता निज निज विकलता विचार बहोरी, बिहसी गयो गृह परि भय घोरी। लेकिन रावण को पराक्रमी योद्धा था और उसने हट करके राम जी से बैर ठाना था। सुररंजन भंजन नहीं था, जो जगदीश लिखना होता, तो मैं जाति बैर नहीं करी, प्रभु सर मणि भव सागर करी। उसने संकल्प किया था कि देवताओं का कल्याण करने के लिए और पृथ्वी का भाग करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण रहे हैं, तो मैं हठपूर्वक जाकर उसे लोहा लूंगा, उसे बैर बढ़ाऊंगा और फिर युद्ध में के हाथों मारे जाकर मैं गौसागर से पार हो जाऊंगा। अब यदि वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो लड़ाई कैसे चलेगी? इसलिए अपनी व्याकुलता को छिपाकर बनावटी हंसी हंसता हुआ अपने भय को मानो दूसरे लोग ना समझ पाए, रावण अपने महल की ओर चला गया। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, तो कहीं पयो निबधायो। अब उसकी पटरानी, उसकी रानी मंदोदरी, उसको भी समाचार मिल गया कि खेल खेल में ही भगवान श्री राम समुद्र को बहा लिए। कर रही पति भान जानी, कोई परम मनोहर वाणी, चरण नाय सिर अंचल लोपा, सुनो वचन किय परिहरि कोपा। वह रावण का हाथ पकड़कर अपने महल में लाई और पति का चरण पकड़ करके अपने आंचल को फैला करके कहती है, हे बेटा, क्रोध छोड़ करके मेरा कल्याणकारी वचन सुनिए। नाथ बैरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सखी जीत जाहि सो, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खलो खब्जोत दिन कहीं जैसा। कहती है, हे नाथ, बैर उसके साथ करना चाहिए जिसको बुद्धि और बल में जीता जा सके। तुम में और राम जी में ऐसा ही अंतर मुझे जान पड़ता है जैसे
खल खद्दो दिनकर जैसा, जैसे जुगनू और सूर्य में मानो राम जी सूर्य हैं और उनके सामने तुम जुगनू जैसे हो। अति बल मधुकैटभ जय मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जे बल बाधि सहस भुज मारा, सोई करे उहरण नहीं भारा। अब एक कहती है, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्यों को मारा और वराह नृसिंह रूप धारण करके महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारा, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांध लिया और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस बार राम रूप में प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल परम जीव जाके नाथा। हे नाथ, उनके साथ बैर मत कर दीजिए जिनके हाथ में काल जीवों का कल सभी कुछ जिनके हाथ में है, उनसे आप बैर मत कीजिए। राम ही सौंप जानकी नाई, कमल पद्माथ सुत कमराज समर्पी बन जाय भजिय। सुत कमराज समर्पी बन जाय भजिय रघुनाथ। वो कहती है, राम जी के चरण कमलों में सिर झुकाइए, उनकी शरण में जाकर वो जानकी जी को सौंप दीजिए और अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके आप वन में जाकर श्री रघुनाथ जी की भजना कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघो सन्मुख गए न खाई। चाहिए परम सो सब करि बीते, तुम सुर सुर चराचर जीते। विनती करती है ये नाथ श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं, शरण आने पर बाघ भी नहीं खाता है, यानी क्रूर लोग भी शरण में आने पर छोड़ देता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस चर अचर सभी जीवों को जीता। संत कहानी असली दशान, चौथे बन जाई पकान। आपने तो सभी चराचर को जीता और संत लोग ये नीति बताते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में जाना चाहिए और भजन करना चाहिए। तासु भजन कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संहरता। और कहती है, हे स्वामी, वहाँ यानी वन में जाकर आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचना करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। सुर रघुवीर प्रणता रागी, भजो नाथ ममता सम त्यागी। वो विनती करती है, हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता को छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान की भजना कीजिए। मुनि बर जतन करहि लाए, भूपराग तजि मुनि विराए। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनिगण साधना करते हैं और उनको ही पाने के लिए राजा लोग राज्य छोड़कर बैरागी बन जाते हैं। सोई को सलाही सरगुराया, आयो करन तो ही बरदाया। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने के लिए आए हैं। आप अवसर मत गवाइए। जो ये मानहु मोहि सिखावम, सुजसु मोहि केहू पुराति पावम। कहती है, हे प्रिय, यदि मेरी बात मान लें
तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर इस तीनों लोग में फैल जाएगा कि रावण ने राम जी को स्वीकार किया, उनकी अधीनता को माना, जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर है। अस कहिने नीर भरी गही पद कंपित गात, नाथ भज रघुनाथनि अचल होई रही बात। ऐसा कहकर के नेत्रों में उसके आंसू भर गए और पति के चरण पकड़ कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, ये नाथ रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो, मैं सुहागिन बनी रहूं। तब राम मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभु लाई। सुनता क्रिया था भयमा, जग जो था को समा। ये सब सुनने के बाद रावण मंदोदरी को उठाकर गले से लगाया और कहने लगा, अपना प्रताप बताने लगा, हे वीर सुनो, तुम व्यर्थ ही भय मान रही हो। बताओ तो सही, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? बर्म कुबेर पवन जम काला, मुझ बल दिते सकल दिगपाला। देव दरुज कर सब बस मोहरे, कमल हेतु उपजा भय मोहरे। रावण कहता है, वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया है। देवता दानव मनुष्य सभी मेरे बस में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदिते ही कैसे बुझाई, सभा बहुरी बैठ सो जाई। इस प्रकार बहुत प्रकार से रावण मंदोदरी को समझाया और उससे पिंड छुड़ाने के लिए जाकर सभा में बैठ गया। मंदोदरी हृदय सजाना, काल अवश्य उपजाभिमान। अब जब उसके पति रावण ने नहीं सुना और उठ करके अपनी सभा में चला गया, तब मंदोदरी हृदय में विचार कर लिया कि लगता है स्वामी काल के बस में हो गए हैं, इसलिए अपना अभिमान नहीं छोड़ पा रहे। सभा आई मंत्री भक्ति बूझा, करब कवन विधि रिपुसैं जूझा। कहाई सचिव सुन निशिचर नामा, बार बार प्रभु पूछो कामा। अब सभा में जाकर उसने मंत्रियों से पूछा कि युद्ध अब किस प्रकार से किया जाए। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के राजा, आप बार बार इस विषय में क्यों पूछते हैं? कहो कमन भय करिय विचारा, नर विभाव महारा। वह सब कहने लगे कि कहिए तो कौन सा ऐसा बड़ा भय आपको हो गया? ये मनुष्य बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है, अपने भोजन से बड़ा कोई डरता है? सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। सभी मंत्री उसके कर्म प्रिय बातें कहने लगे। ऐसे में प्रहस्त नाम उसका प्रवीण मंत्री था, वो हाथ जोड़कर बोलता है। कानों से सबके वचन सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। वो ये बोलता है कि मंत्रियों में बुद्धि की कमी है, बहुत थोड़ी बुद्धि है। कहां सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पूरा वे भांति। बारिधि नाभि एक कपियावा, दास चरित सब गावा।
आप चरित मन महु सब गावा। प्रहस्त कहता है ये सभी पूर्व कुशांति मंत्री ठाकुर साहब की मुख आपके मुंह को अच्छी लगने वाली बातें कह रहे हैं। हे नाम, इस प्रकार की बातों पर विश्वास मत कीजिए, इनको ठीक से नहीं मानिए। एक ही बंदर जो समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग जानते हैं, अभी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं, कितना त्रासदी मचा कर गया। छुधा मन रही तो मानी तब गाओ, जार नगर कसन धरी खाओ, सुनत नीक आगे दुख मावा, सजीवन सब मत प्रभु सुनावा। तब प्रहस्त बोलता है, तुम में किसी को भी भूख नहीं थी? जब नगर को जला रहा था उसको पकड़कर तुमने खा क्यों नहीं लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मत सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना पड़ेगा। इसलिए हे नाम, इनकी इन बातों में मत आइए। जे नहीं बारी सब भायो मेरा, उतरे उसे न समेत सुबेरा, तो मन देखा वहाँ भाई, वचन कहीं सब गाल बुलाए। प्रश्न आगे कहता है, जिसने खेत खेत में ही समुद्र बांध दिया, जो सेना सहित सुबेर पर्वत पर आ धमका है। हे भाई, वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुलाकर पागल की तरह बातें बना रहे हो। तात वचन मम सुनवादि सागर, जनि मनोग न मोहि करिकार। प्रिय पानी जे सुनहि जे गहनी, ऐसे नर निकाय जगहनी। वो कहता है, हे नाम, हे तात, मेरे वचन को बहुत आदर से, बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर मत समझिए कि मैं डर करके ऐसा कुछ करता हूँ। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं, बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह को मीठी लगने वाली बातें कहते और सुनते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर थोरे। प्रथम वसीठ पठौ सुनु नीति, सीता दे करो पुनि प्रीति। प्रहस्त कहता है, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति ऐसी कहती है, पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति यानी भेंट कर लीजिए। नार पाई फिर जाहि तो न बढ़ाई हरारी, नाहि त सन्मुख समर वही, तात करे हठिमारी। प्रहस्त नीति की बात करता है, बोलता है, यदि वे स्त्री पाकर के लौट जाएं तो व्यर्थ झगड़ा मत बढ़ाइए, और नहीं तो फिर हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में हठपूर्वक उनके साथ मारपीट कीजिए। यह मत जहो मानो प्रभु मोहरा, उभय प्रगाल सुजस जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ विसाई, सुत सन कह दस कंठ विसाई, असी मति सठ के ही तो ही सिखाई। हे कहता है प्रहस्त, हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में आकर कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? प्रहस्त समय
रावण सोच समझ के अच्छी बात कहा, लेकिन रावण अपने संकल्प पर गए। किसी की भी बात जो युद्ध के विरुद्ध है, मेल कराने वाली है, उसको वो किसी प्रकार से मानना नहीं चाहता। ये रावण का अपना संकल्प है और समाज के दृष्टि से सभी उसको घमंडी, दुराचारी मानते हैं, लेकिन उसका भी एक अपना संकल्प है कि नहीं, मैं हट करके बैठ करके लोहा लूंगा। इससे इतना भी सिखाया वो नहीं मानता है। ध्येयं सदा परिभवनमभिष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरण्यं धृत्यादिहं प्रणतपावभुवाभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्यज सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठा आर्यवत्सायदातरण्यं मायामृगं दैत्यैर्षितमन्वभावं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं